देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, यानी कि कॉर्ड हैं, और ये ओ है। ओ से ई की दूरी और एफ की दूरी अलग अलग नहीं दी गई है, टोटल दी गई है ई एफ की दूरी 14 सेंटीमीटर है। रेडियस निकालनी है। तो मेरे बच्चों ये समझ लो, लिखो अगर सी डी बराबर आ जाए आपका 12 सेंटीमीटर तो ई डी बराबर हो जाता है हाफ ऑफ सी डी। तो ई डी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 12, यानी कि ई डी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटर से होकर के रेखाखंड खींचा जाता है तो वो डबल भागों में, 2 भागों में बांट देता है। ऐसे ही हमारा ओ एफ जो है, ई डी आ गया, ऐसे ही हमारा एफ बी आ जाएगा। एफ बी 1/2 ए बी हो जाएगा मेरे बच्चों। तो एफ बी बराबर में 1/2 ए बी की वैल्यू 16 है, तो एफ बी जो हमारा आ जाएगा वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लो, यहाँ पर ऐसे लेट कर लेते हैं। लेट ओ ई बराबर x है, तो ओ एफ बराबर 14 - x हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर ये x है तो ये 14 - x हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट पूरी 14 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ई डी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर तो मुझे पता ही नहीं है, डी का स्क्वायर पता है 6 का स्क्वायर प्लस ओ ई एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अगेन इन ट्राइंगल ओ एफ बी में ओ बी का स्क्वायर बराबर में एफ बी का स्क्वायर और प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर बेस चलता है। तो ओ बी का स्क्वायर तो रेडियस ही है, एफ बी का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर और ये 14 - x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चंस बन गई। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये ओ बी का स्क्वायर आ गया 64 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 14 दूनी 28x। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब देखो ये भी रेडियस है और भाई ये भी रेडियस है, तो हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या 1 एंड 2 से मिलेगा? दोनों बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशंस को मैं बराबर में लिख लूंगा। ये 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में 64 है और प्लस 196 है और प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस का 28x है। आप ये बात समझो, बराबर में होगा तो ये कट जाएगा। अब ये 6 × 36 है और माइनस 64 है, इसको पूरा और माइनस 196 है। चलो कोई बात नहीं, माइनस का 28x है। अब यहाँ पर 36 पहले जोड़ लो, 36 माइनस 6 4 10 9 6 15 116 260 बराबर में माइनस का 28x। अब आपका क्या होगा? अब इसमें घटा दो 0 10 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 2 माइनस का, यहाँ माइनस का 28x। काट देते हैं बच्चों मेरे, तो x बराबर में 224 और बटे में 28। काट के देखते हैं, काट के देखें। 2 14 28, 2 1 कम और 2 दूनी 14 8 112। बहुत बढ़िया भाई, 8 बराबर x बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे बच्चों ये x = 8 सेंटीमीटर आ गया। अब x की वैल्यू हमने ये मानी थी, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर आ गई तो जाहिर सी बात है ये 14 - 8 आ जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ लो? तो हम इसका मान, x का मान चाहे आप इसमें रख दो और चाहे आप इसमें रख दो। तो यहां पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो ओडी स्क्वायर, ओडी हमारी क्या है? 36 और प्लस 8 का स्क्वायर। तो ओडी स्क्वायर बराबर में 36 और प्लस 64 बराबर में कितना? 100 और उसका स्क्वायर चढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारी रेडियस आ गई। रेडियस बराबर में 10 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।